चलो भाई देखो अब मैं क्या करता राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जा करके आप देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। अब देश के अंदर रह करके देश के इस तरीके के अंदर जो भी आप कर रहे हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो भी हैं उनका आप देश के अंदर जो भी जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके माध्यम से जा सकते हैं। बट आप देश के बाहर जा करके ही देश की बुराई करेंगे देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री दैट वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। एक बात बताओ, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक तरीके से। अब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। लाइक हम राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करते अपने लोग, तो यानी कि एक तरीके से हम अपने संविधान का दूसरी बात यह है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। चलिए ना पकड़ मेरे को जान। सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल जानकर, यदि मैं बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? वही हाल राहुल गांधी का इस समय। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सिंपल बात बताइए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। अरे लाइक बोल वो बाहर जाकर के ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया और उन्होंने ये नहीं अरे यार, वो तो सीधे कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। अरे सर, आप एक बयान दिखा दीजिए कि देश के बाहर जाकर के उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई और बहनों का उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सरकार सड़क नहीं बनाई वहाँ पर जाकर के। ये तो कह नहीं सकते ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन है ये लोग? अभी हम आए ये कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि मुसलमान पश्चिम बंगाल में बहुत परेशान हैं और मुसलमानों के बहुत वोट कट रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और एसआईआर में आपने अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार और फैमिली के बारे में आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब जिस स्टेट में इलेक्शन आता है उससे एक साल पहले वहाँ का मुसलमान परेशान हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मुसलमान जो बिहार का परेशान था, अब बिहार का इलेक्शन हो गया तो मुसलमान वहाँ का खुश हो गया। अब मुसलमान का चर्चा ही नहीं है बिहार में। आप बताइए, कोई मीडिया दिखा रहा है बिहार का? उस टाइम में एक एक फार्म दिखाया जा रहा था, ये कट गया, वो कट गया, ये हो गया, वो गया। अचानक सारा फार्म सही हो गया, बिहार का सब ऐसा ठीक हो गया। अब बंगाल का इलेक्शन है तो दाल रोटी लेके यहाँ चलो, अब सारा जितना का रोजी रोटी चलेगा यहाँ चलेगा। अब बंगाल हो जाएगा तो कल यूपी है, अब सब बोरिया बिस्तर बांधो यूपी चलो। बात को समझ, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी, पढ़ा लिखा इंसान सब समझ रहा है। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसको सब समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं मुसलमान परेशान नहीं है, कहीं मुसलमान सुखहाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जाति परेशानी है सबके साथ है, ठीक है, लेकिन मज़ीद परेशानी बढ़ाया जा रहा है ये जो करके। इसका कागज़ लाओ, उसका वो लाओ, उसका ये करो, उसका ये करो। इतना दिन आप कहाँ थे? इतना दिन आप कहाँ थे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आता है? देश का सीमा किसके अंडर में आता है? 3 किलोमीटर दूर से ही जो है स्टेट का पुलिस रुक जाता है। आप तो पढ़े लिखे, आप जानते हैं कि जब स्टेट पुलिस का एक जो डिपार्टमेंट आता है वो 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ से बीएसएफ स्टार्ट हो जाता है। वो किसी का नहीं सुनेगा, वो सिर्फ राष्ट्रपति का सुनेगा या देश का प्रधानमंत्री का सुनेगा। 3 किलोमीटर एक आदमी रास्ता पार कर रहा, आप कहाँ है? आप बात तो सही है। दौड़ा अभी माचिस के डिब्बा में थोड़ा सा बारूद लेकर चलिए, 2 मिनट के अंदर आपको लाल बाजार पकड़ लेगा। इंटेलिजेंस इसका नाम है। और आप 3 किलोमीटर एक आदमी चल के आ रहा है, आपको पता नहीं है? क्या बात करते हैं यार, इट्स अ काइंड ऑफ जोकिंग। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की जो 2 रैलियां थी सुना आपने? मैंने सब क्या सुना। कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी फेंसिंग के लिए हम जमीन मांग रहे हैं, इतने साल से वो देती ही नहीं जमीन, वो चाहती नहीं कि फेंसिंग हो। एक बात बताइए, ममता दीदी या किसी भी स्टेट का, ज्योति बासु भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे, कोई मालिक नहीं होता है। जब जिस वक्त जिसके हाथ में कुर्सी होता है वो एज पर लॉ, एज पर हम लोग का जो संविधान, उसके हिसाब से काम करता है। कैसे नहीं फेंसिंग करने के लिए देगा? आपको स्टेट से मांगने का जरूरत क्या है? अरे देश का जब खतरा का ऊपर आएगा बात, जब देश के ऊपर बात आएगा, कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये बंदा मिलेगा, देश के लिए आगे रहेगा। जरूरत पड़े तो हम लोग को बुला के देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे, ठीक है? हाँ। अब देखिए वो मसला आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं एसआईआर पे रहना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी और सुनिए।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार SIR को लेके आपको कोई निजी तौर पर, जाति तौर पर कोई परेशानी या कोई नाम कटे हैं या कुछ ऐसा हुआ? बहुत आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, आप एक बात बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल आपको रिव्यू बता रहा हूँ। मेरा नाम है शेख बाबर अली, ठीक है। हम लोग को SK से ही एस शेख लिखा जाता है शुरू से। MD से मोहम्मद होता है, SK से शेख होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अब मेरा पासपोर्ट जब बना आज से 10 साल पहले, पासपोर्ट वाला बोला कि आपको SK से ही होगा, शेख पूरा लिखना होगा, SHAIKH। अब ये तो 2 हो गया। पासपोर्ट वाला को बोलते रह गए कि मेरा SK कीजिए, लेकिन वो नहीं किया, वो ज़बरदस्ती मेरा कर दिया। अब AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आ रहा है, वो शेख आ रहा है, ये SK आ रहा है, बोल रहा नहीं ये तो दो है। हालांकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा नाम आ गया, सब कुछ आ गया, वो उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम निकल गए परेशानी से, तो हम सबका तरफ से मुंह मोड़ लें? अरे एक बात हाँ, मैं और भी जगहों पर गया था, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंगाली नाम, जैसे सुब्रतो है, सुब्रता आ गया, उनको भी नोटिस आया। ऐसा नहीं चीटिंग करता है तो कि खाली मुसलमान को देख के MD और SK और शेख के चक्कर में। हम तो यही बोलना चाह रहे हैं। ज्यादा आया, बंगाली को कम आया, मुसलमान को ज्यादा आया आपको यही बोलना है। चाह सबसे ज्यादा मुसलमान का आया है हेरिंग में। अभी देखिए ना, 2200-2300 हेरिंग फिर ढुकाया इस वार्ड में, खाली मुस्लिम है। भाई सबसे बड़ा चीज है ना आपका बस शेड्यूल सबसे। और देखिए, कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमिश्नर कितना तरह का बात बोलता है। पहले बोला कि जिसका 2002 में नाम है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अभी बोलता है 2002 में जिसका नाम है, उसका माँ बाप का जो नाम है, तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स। ये कितना तरह का सवाल वो करने लगा, जो वो सवाल उसको करना नहीं चाहिए। अरे तो हम आपके घर में किसी का उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। कुछ होने वाला, खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो पीछे आप लोग देख चुके हैं कि एक शख्स, इनका कहना है कि जो है दूसरे देशों में जाकर जो है राहुल गांधी देश का बदनामी करते हैं, देश की बेइज्जती करवाते हैं और देश का अपमान करते हैं। तो इनको लगता है कि राहुल गांधी दूसरे देश में जाके अपने भारत का अपमान करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत का अपमान नहीं करना चाहिए। इन भाई साहब को बुरा लगता है। और क्या वो जो है किसी भी राजनीतिक जो है पार्टी से हैं, तो क्या वो जो है सरकार का गुणगान जो करेंगे, सरकार की बड़ाई करेंगे? क्योंकि जो है विपक्ष के नेता है, तो वो जो उनका काम है आलोचना करना सरकार का। क्या सरकार की तारीफ करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो क्या उनकी सत्ता बन पाएगी? सरकार की तारीफ करेंगे तो। लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है। वही पे कुछ भी अगर मोदी जी अगर कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी देश का अपमान नहीं किए हैं कभी। इनको ऐसा लगता है, इनको अगर वो आंकड़ा बता भी दिया जाए तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मोदी जी अच्छे लगते हैं और इनको जो है फेवरेट नेता हैं, इसलिए इनको कोई भी मतलब नहीं है।